मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आया हूं, जिसका इंतजार देश के करोड़ों किसान लंबे समय से कर रहे थे। देश का फाइनल बजट जारी हो चुका है और इस बजट में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी के साथ अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। इसलिए आज की ये जानकारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सीधे आपके बैंक खाते, आपके अधिकार और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। साथियों, जब देश का बजट तैयार होता है तो उसमें केवल खर्च और आंकड़ों का हिसाब नहीं होता, उसमें यह भी तय होता है कि देश के किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों के लिए सरकार किस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। इस बार के फाइनल बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए स्पष्ट रूप से विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार ने शुरुआत से ही ये सुनिश्चित किया कि किसानों को मिलने वाली सहायता समय पर और बिना किसी रुकावट के उनके खातों तक पहुंचे। जैसे ही बजट को अंतिम मंजूरी मिली, उसी समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए पूरी धनराशि सुरक्षित कर दी गई। यानी अब पैसा उपलब्ध है, व्यवस्था तैयार है और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यही कारण है कि देश के कई राज्यों और लगभग 60 जिलों में इस किस्त की राशि जारी करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब मैं जानता हूं कि गांव की चौपाल से लेकर खेत की मेड़ों तक एक ही चर्चा चल रही है। क्या इस बार 2000 मिलेंगे या 3000? क्या सरकार ने इस बार राशि बढ़ा दी है? क्या बजट में किसानों के लिए कोई अतिरिक्त बोनस जोड़ा गया है? भाइयों और बहनों, मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस योजना के नियमों के अनुसार प्रत्येक किस्त में किसानों को 2000 ही दिए जाते हैं और 22वीं किस्त में भी पात्र किसानों को 2000 की ही राशि दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति 3000 या इससे अधिक राशि मिलने की बात करता है, तो ऐसी अफवाहों से सावधान रहें। आधिकारिक घोषणा ही अंतिम और सही मानी जाती है, इसलिए किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या सोशल मीडिया पर फैल रही गलत खबरों पर भरोसा करने से बचें। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये पैसा किन किसानों को मिलेगा। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जिनका नाम लाभार्थी सूची में सक्रिय है, जिनकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और जिनके दस्तावेज सत्यापन में सही पाए गए हैं। यदि किसी किसान के दस्तावेजों में त्रुटि है, बैंक खाता निष्क्रिय है या आधार लिंक नहीं है, तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार अपना स्टेटस जरूर जांच लें और यदि कोई कमी है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। इस बार कई स्थानों पर विशेष सत्यापन अभियान भी चलाया गया है। कई जिलों में अपात्र नामों को सूची से हटाया गया है, ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों को ही मिल सके। इसी प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों की सूची लगातार अपडेट की जा रही है। यदि आपने हाल ही में अपना पंजीकरण कराया है या दस्तावेजों में सुधार करवाया है, तो थोड़ा धैर्य रखें। प्रक्रिया पूरी होते ही आपका नाम भी सूची में शामिल किया जा सकता है। साथियों, ये भी समझना जरूरी है कि पैसा आपके खाते में कैसे आएगा। ये राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है और किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। जिस दिन पैसा ट्रांसफर होगा, उसी दिन आपके मोबाइल पर बैंक की ओर से एक संदेश भी आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपके खाते में राशि जमा हो गई है। यदि आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो आप अपनी पासबुक अपडेट कराकर भी ये देख सकते हैं कि पैसा आया है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही गांव में कुछ किसानों के खाते में पैसा पहले पहुंच जाता है और कुछ किसानों के खाते में बाद में। इसका कारण बैंकिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। इसलिए यदि आपके पड़ोसी के खाते में पहले पैसा आ जाए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा भी उसी दिन या थोड़ी देर बाद आपके खाते में पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण तारीख की, जिसका इंतजार हर किसान कर रहा है। सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 7 मार्च को इस किस्त को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से किसानों के खातों में 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कई जिलों में भुगतान की तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई है, ताकि किसानों को समय पर उनका पैसा मिल सके। 2000 की ये राशि भले ही छोटी दिखाई देती हो, लेकिन खेती के समय ये किसानों के लिए बहुत बड़ी मदद बन जाती है। इससे बीज खरीदने, खाद लेने, कीटनाशक दवाइयां खरीदने और खेत की जुताई जैसे छोटे छोटे खर्च पूरे करने में सहायता मिलती है।
सरकार का उद्देश्य यही है कि छोटे और सीमांत किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों और खेती के काम में किसी प्रकार की बाधा ना आए। इसलिए अपने दस्तावेज सही रखें, ई-केवाईसी पूरी रखें और अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें। बहुत जल्द आपके मोबाइल पर वो संदेश आने वाला है जिसका इंतजार देश के करोड़ों किसान कर रहे हैं। किसान का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। किसान मजबूत तो भारत मजबूत। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा वचन है।